हेलो गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। लेकिन मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता है कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है और कौन सा इंश्योरेंस हमें कब लेना चाहिए। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें पॉलिसी खरीदते समय कहां पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कंपेयर करना चाहिए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और अगर आप एक कस्टमर हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है और कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब भी हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपनी फैमिली को सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेना चाहिए। अब मार्केट में हम किसी एडवाइज़र से बात करते हैं तो हर कोई एडवाइज़र अलग अलग पॉलिसी बताता है कि इस पॉलिसी में ये बेनिफिट है, इस पॉलिसी में ये बेनिफिट है। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले एक चीज़ तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए ज़रूरी है, किस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बेनिफिट होते हैं और कौन सा इंश्योरेंस हमें कब लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें हमें एक छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है, यानी कि इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम होता है। इसको आप ईयरली बेस पर पे कर सकते हैं। कुछ अगर मैं आपको साइट बताता हूं इस वीडियो के एंड में, वहां पर आप इसमें मंथली प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। ये जो आप प्रीमियम पे करते हैं, इसके साथ साथ आपको इसमें कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है, यानी कि आपको एक सम एश्योर्ड दिया जाता है। ये सम एश्योर्ड आपकी लाइफ को कवर करता है। यानी कि एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर आपका कवरेज 1 करोड़ का कवरेज आप लेते हैं, यानी कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर आप लेते हैं, तो इस 1 करोड़ के लिए मान के चलते हैं आपको 15,000 रुपये साल का प्रीमियम पे करना है। तो 15,000 रुपये साल का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा उतने साल तक जितने साल का आप टेन्योर लेते हैं। अगर आप 20 साल का टेन्योर लेते हैं तो 20 साल तक आपको 15,000 रुपये हर साल पे करना होता है। जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे और पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें, यानी कि टर्म इंश्योरेंस में, आपको मैच्योरिटी पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। अगर इन बिटवीन 25 साल या 20 साल जो भी टेन्योर कस्टमर ने लिया है, अगर इस पीरियड के बीच में कस्टमर के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या मिलेगा वो भी हम बात करते हैं। अगर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि जितने लंबे समय के लिए, जितने समय के लिए कस्टमर ने प्लान लिया है, अगर इस पीरियड में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को जितना कवरेज उन्होंने लिया हुआ था, जितना इंश्योरेंस कवर उन्होंने लिया हुआ था, उतना अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल जाता है। अगर 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है तो 50 लाख रुपए मिल जाएगा, और अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है तो 1 करोड़ रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर मैच्योरिटी तक कुछ भी नहीं होता है तो मैच्योरिटी पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये था प्योर इंश्योरेंस प्लान, जिसको टर्म इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है। वहीं पर मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका प्रोटेक्शन भी होता है, यानी कि आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन भी होता है, साथ साथ आपको मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक होते हैं यूलिप प्लान, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और दूसरे होते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। जो यूलिप प्लान होते हैं, यूलिप प्लान में आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि अलग अलग फंड्स होते हैं। यहाँ पे जिस फंड में भी आप चाहते हैं उस फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। कुछ पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है और कुछ पैसा आपका बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। वहीं पर इसके साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि
जितने टेन्योर का प्लान आप लेते हैं उतने टेन्योर तक आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, जिसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली किसी मोड पर भी पे कर सकते हैं। जैसे आपने अगर 20 साल की पॉलिसी ली है तो 20 साल तक आपको वो अमाउंट पे करना होता है, जो भी अमाउंट आप लेते हैं, और अमाउंट आपके सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप 20 लाख की कोई पॉलिसी लेते हैं तो 20 लाख के लिए आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, और जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो टेन्योर कंप्लीट होने पर आपको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी दिया जाता है। सम एश्योर्ड गारंटीड होता है, बोनस गारंटीड नहीं होता है। बोनस कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर साल डिक्लेयर होता है। तो ये समझना भी जरूरी है कि जो एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं उसमें मैच्योरिटी पर क्या मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी दिया जाता है। फर्क यह है कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है और एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। अगर एंडोमेंट पॉलिसी में आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेंगे तो प्रीमियम आपको टर्म प्लान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जिन लोगों को अपने लिए सिर्फ इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो लोग टर्म इंश्योरेंस के साथ में जा सकते हैं। प्योर टर्म प्लान जिसमें आपकी लाइफ सिर्फ कवर रहेगी, जिसमें आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आपको मैच्योरिटी पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि मार्केट में इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में से कौन सी पॉलिसी में हमें जाना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी टर्म प्लान लेने से पहले हमें क्लेम सेटलमेंट का ध्यान जरूर रखना है कि किस कंपनी ने कितना क्लेम सेटल किया है। और यही नहीं, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट तक ही बात सीमित नहीं रह जाती, इसमें आपको यह भी देखना है कि कंपनी ने कितने परसेंटेज क्लेम पास किए, कंपनी ने नंबर ऑफ क्लेम कितने दिए हैं, और कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशो कितना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पॉलिसी लें या आपके कस्टमर कोई पॉलिसी लें, उनको ये आप सजेस्ट करिए कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उनको क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। दूसरा, उनको यह देखना है कि नंबर ऑफ क्लेम कंपनी ने कितने पास किए। तीसरा, उनको देखना है कि क्लेम का रिजेक्शन रेशो क्या है और कितना अमाउंट उन्होंने क्लेम में दिया है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें खरीदनी है, लेकिन अलग अलग एडवाइजर को बुलाकर हम जब उनसे बात करते हैं तो हर कोई एडवाइजर अपनी पॉलिसी के बारे में बताता है कि मेरी कंपनी की पॉलिसी में ये बेनिफिट है, ये प्लान बेटर है। दूसरे एडवाइजर को आप बुलाएंगे तो दूसरा एडवाइजर अपनी कंपनी की पॉलिसी को बेटर बताएगा। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम खुद डिसाइड कर पाएं कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों, पॉलिसी बाजार का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सम एश्योर्ड डालकर आप खुद प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा और कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। क्योंकि सारा कुछ कंपैरिजन पॉलिसी बाजार के लिंक पे दिया हुआ है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अपना प्रीमियम जरूर कैलकुलेट करें और ये जरूर देखें कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, तो उस कंपनी के साथ में जाके आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए और कहां पर जाकर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज अमित त्यागी ऑफिशियल पर जाकर हमारी इंश्योरेंस के बारे में सभी वीडियो देख सकते हैं। और हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।